हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम जानेंगे पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट। अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं वो सारे कंपोनेंट को हमने ऐप कंपोनेंट के थ्रू लोड किया है। अब ऐसा करना है कि कंपोनेंट को हम ऐप कंपोनेंट के थ्रू लोड नहीं करेंगे, लेकिन कंपोनेंट को कोई अदर कंपोनेंट के थ्रू लोड करेंगे और उस अदर कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट में लोड करेंगे। जो भी कंपोनेंट अदर कंपोनेंट में लोड हो रहा है उस कंपोनेंट को हम चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं और अदर कंपोनेंट को हम पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं। स्लाइड में देखते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट लोड होगा पेरेंट कंपोनेंट में और पेरेंट कंपोनेंट लोड होगा ऐप कंपोनेंट में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। लास्ट लेसन में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ऐप राउटिंग मॉड्यूल प्रैक्टिस, उस प्रोजेक्ट को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर दो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, nggc पेरेंट, एंटर, nggc चाइल्ड। तो पेरेंट एंड चाइल्ड दो कंपोनेंट क्रिएट हो गए हैं। अब चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू लोड करेंगे एंड पेरेंट कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के थ्रू लोड करेंगे। तो सबसे पहले src ऐप एंड चाइल्ड कंपोनेंट के HTML में जाते हैं। इसका हेडिंग चेंज करता हूं, h2 टैग, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट में जाते हैं, पेरेंट कंपोनेंट HTML, इसका भी हेडिंग चेंज करते हैं, h1 टैग, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। अब इस पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट को लोड करेंगे। तो यहां पे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ऐप डैश चाइल्ड। अब इस पेरेंट कंपोनेंट को हम ऐप कंपोनेंट में लोड करेंगे। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, लास्ट लेसन में हमने यहां पे हाइपरलिंक को क्रिएट किया था। पेरेंट कंपोनेंट के लिए भी एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं, वर्टिकल बार, एंकर टैग, पेरेंट। href की जगह पे यहां पे राउटर लिंक आएगा। तो राउटर लिंक में L कैपिटल इज इक्वल टू पाथ का नाम। तो हमें पहले पाथ प्रोवाइड करने के लिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल, इसके अंदर कॉमा, एक नया ऑब्जेक्ट के अंदर की है पाथ, कॉलन, पाथ का नाम देते हैं पेरेंट एंड सेकंड की है कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट। तो ये जो पाथ का नाम है वो हम राउटर लिंक के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो राउटर लिंक के अंदर पेरेंट, जैसे ही ये हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब पेरेंट कंपोनेंट यहां पे लोड होगा और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट भी लोड होगा। फाइल, सेव ऑल, प्रोजेक्ट को सर्व करते हैं, ng सर्व डैश डैश ओपन, एंटर। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आउटपुट को देखते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। जब पेरेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेरेंट कंपोनेंट लोड होगा और उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट भी लोड होगा। पेरेंट, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट एंड दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। एक और हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, एंकर टैग, चाइल्ड, राउटर लिंक इज इक्वल टू पाथ का नाम देते हैं चाइल्ड। अब ये नाम का पाथ ऐप राउटिंग मॉड्यूल में नहीं है तो क्या होता है वो चेक करते हैं। फाइल, सेव ऑल, प्रोजेक्ट रिकंपाइल हो चुका है। आउटपुट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, पेरेंट। अब जैसे ही चाइल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होता है वो देखना है। चाइल्ड के ऊपर क्लिक किया, कोई एरर भी नहीं आई और कोई इफेक्ट भी नहीं आया। एक्चुअली में एरर जनरेट हुआ है, तो वो एरर कहां से शो होगा? तो आप F12 प्रेस करें और ब्राउजर के कंसोल विंडो में यहां पे एरर शो होगी। एरर है कैन नॉट मैच एनी राउट्स, URL सेगमेंट चाइल्ड, मतलब चाइल्ड नाम का कोई पाथ मिल नहीं रहा है। अगर हमें ऐसा करना हो, पाथ ना मिले तो नॉट फाउंड का कोई कंपोनेंट लोड होना चाहिए। तो देखते हैं, एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, nggc नॉट फाउंड, एंटर।
नॉट फाउंड कंपोनेंट के अंदर HTML हेडिंग चेंज करते हैं H1 नॉट फाउंड। जब कोई पाथ मैच नहीं होता है तो ये कंपोनेंट लोड होना चाहिए। तो राउटिंग में इसकी एंट्री करते हैं कॉमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप पाथ कॉलन करके अगर कोई भी पाथ मैच नहीं होता है तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ती है सिंगल कोटेशन के अंदर डबल स्टार कॉमा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, नॉट फाउंड कंपोनेंट। तो जब हम चाइल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से सीक्वेंस में वो पाथ मैच करेगा, जो भी पाथ मैच करेगा वो कंपोनेंट लोड करेगा, और एक भी पाथ मैच नहीं करेगा स्टार वाला पाथ मैच हो जाएगा और यहां से नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड होगा। इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। चेक करते हैं फाइल, सेव ऑल, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, पेरेंट। अब चाइल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही चाइल्ड के ऊपर क्लिक किया तो नॉट फाउंड। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या वाइल्ड कार्ड राउट की एंट्री हमेशा लास्ट में ही होती है? ऐसा कोई रूल है? ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज यहां से कट करते हैं कंट्रोल X एंड अबाउट के नीचे रखते हैं कॉमा। जब हम फर्स्ट पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये होम कंपोनेंट लोड होगा, जब अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अबाउट कंपोनेंट लोड होगा, जब हम कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से मैचिंग सीक्वेंस में होता है, तो कॉन्टेक्ट यहां पे मैच नहीं हुआ, नेक्स्ट में मैच नहीं हुआ, लेकिन वाइल्ड कार्ड सब पाथ को एक्सेप्ट कर लेता है तो नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड होगा। सेम वे पेरेंट के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच कर जाएगा तो नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड होगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमने जो भी पाथ डिक्लेयर किए हैं उसमें से कोई भी पाथ मैच नहीं होता है तब नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड होना चाहिए। इसलिए हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि लास्ट में वाइल्ड कार्ड पाथ मैच हो, इसलिए इसको हम लास्ट में रखते हैं। एंगुलर का ऐसा कोई इनबिल्ट रूल नहीं है कि वाइल्ड कार्ड पाथ हमेशा लास्ट में ही होना चाहिए, ये हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम वाइल्ड कार्ड राउट, पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।